तो बात करते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन की। तो हम लोग इलेक्शन कमीशन को देखेंगे, महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को देख लेंगे। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता कौन देता है? तो ये चुनाव आयोग देता है, यानी रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल और रीजनल पार्टी। तो ये चुनाव आयोग रिकॉग्नाइज करता है कि कोई क्षेत्रीय दल है और कौन जो है राष्ट्रीय दल है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। अब देखते हैं निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद को। तो 324 अनुच्छेद जो है वो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है, ये बताता है। तो 324 आजकल बहुत चर्चाओं में था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 325 बताता है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं के आधार पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता, ये बताता है अनुच्छेद 325। 326 बताता है लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327 बताता है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद की शक्ति। 328 बताता है राज्य विधायिका का संबंध राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। 329 बताएगा चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। 329 को ये बताएगा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, ये निरस्त कर दिया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल के अंतर्गत चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो ये है ना आंतरिक दलीय लोकतंत्र, ये हमेशा चर्चाओं में रहता है। दरअसल कोई भी दल भारत में ऐसा नहीं है जहाँ पे लोकतंत्र के इस फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है। तो दरअसल वहाँ पर चयन नहीं, मनोनयन होता है नॉर्मली अगर देखें तो। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। देखिए, ये जो है ना, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपना फैसला लेने में कितने स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि उनको हटाना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो ये देते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है ये। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? ये की गई थी वर्ष 1985 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। तो चलिए, ये मुख्य जो क्वेश्चंस हैं ये निर्वाचन आयोग से हैं।
यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मतलब देखिए नॉर्मली तो अनुच्छेद 324 तक ही आ जाता है, नहीं तो लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चैप्टर में ज़्यादा मगजमारी करना समझदारी नहीं है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस जो टॉपिक का ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं है। तो चलिए इतना ही पढ़ के इसको छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास जो है ना वो इम्पोर्टेंट कमीशंस को लेकर के हम लोग देंगे। अब हम लोग बर्नवाल जी की जो बुक है वो पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कॉस्मॉस पब्लिकेशंस की। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।